सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला अध्याय था वो था हमारा पिछला अध्याय प्रत्यय। कक्षा 8-9 के लेवल के आधार पर मैंने प्रत्यय समझाए थे। मैं आज मेरा जो वीडियो था जो 5 दिन हो गए नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैं खरसाम जी गया हुआ था, इसलिए मैं नहीं डाल सका। आज से मैं आपको कंटिन्यू आपके पास वीडियो डालूंगा, एक दिन छोड़कर एक दिन। वही हमारा समय रहेगा 6:25 से 6:30 तक। 6:25 से 6:30 तक समय रहेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डालूंगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कारक का। कौन सा टॉपिक है? कारक का टॉपिक है आज हमारा। कारक कारक की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति क्या होती है? क्री प्लस नवुल, क्री प्लस नवुल। इसमें क्री का कर हो जाता है, इसमें वु का अक हो जाता है, तो क्या बन जाता है? कारक बन जाता है। क्या बन जाता है? कारक। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है परिभाषा अनेकों ने दी है, जैसे क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, यानी अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषा दी है। हम किसी प्रकार की परिभाषा लिख सकते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। करोति इति कारकम लिख सकते हैं कि करने वाले को कारक कहते हैं, या क्रियाम करोति इति कारकम भी लिख सकते हैं। इसकी हिंदी की परिभाषा है हमारी, हिंदी की क्रिया करने वाले को ही कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। आज मैं ये कारक इसका जो सामान्य परिचय है वो आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया? कारक की परिभाषा हो गई है, संस्कृत की हो गई, हिंदी की हो गई। आप संस्कृत लिख सकते हो, संस्कृत लिखा होता है हिंदी की मत लिखना, हिंदी की लिखा होता है संस्कृत की मत लिखना। ठीक है, अब इसकी दूसरी परिभाषा है क्रियाजनकत्वम, जनकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, ये भी इसकी परिभाषा है। इसका हिंदी है क्रिया के जनक को यानी पिता को, क्रिया के जनक को, जनक यानी पिता, क्रिया के जनक को कारक कहा जाता है। कारक कहा जाता है, कारक कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कारक कहते हैं, कारक कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई, ये संस्कृत हो गई, संस्कृत ये हिंदी की हो गई, इसकी हिंदी हो गई, ये इसकी हिंदी हो गई है। ठीक है, संस्कृत में भेद, संस्कृत में कारक, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। सत्य 6 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। विभक्ति, कारक चिन्ह विभक्ति 2 प्रकार की होती है। कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। कारक चिन्ह विभक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। वैसे संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है। नॉट संस्कृत में विभक्ति 7 होती है। कितनी होती हैं? 7। कारक 6 होते हैं, 7 होती
संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? 7 होती हैं। और कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब इनके नाम देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। इधर हम कारक लिखते हैं, कारक ये नाम लिख रहे हैं हम इनके कारक। इधर हम विभक्ति लिखते हैं, विभक्ति कारक कर्ता, करम, करण, संप्रदान, एपादान, अधिकरण। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5वां, 6वां। ठीक है, तो इसके पास हम कारक जोड़ सकते हैं, कारक, 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 कारक। ठीक है, अब विभक्ति देखते हैं। इसमें हो गई प्रथमा, प्रथमा व्यक्ति। इसमें हो गई द्वितीया, द्वितीय व्यक्ति। इसमें हो गई तृतीया, तृतीया व्यक्ति। इसमें हो गई चतुर्थी, चतुर्थी व्यक्ति। इसमें हो गई पंचमी, पंचमी व्यक्ति। इसमें हो गई सप्तमी। ठीक है, यानी 7 व्यक्ति थे, पर षष्ठी व्यक्ति हमने नहीं लिखा। अधिकांश बच्चे सोचते हैं गुरु षष्ठी व्यक्ति खा गया आपने तो लिखा नहीं, आप तो भूल गए सर, गलत लिख दिए। नहीं नहीं, हमने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि संबंध में षष्ठी व्यक्ति होती है। मैं आपको बताऊंगा, कारण बताऊंगा उसका क्यों नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए? कारक 6 हो गए। ये ध्यान रखना, क्रम से बोलते हैं। अगर आपने ऊपर नीचे लिख दिया तो विभक्ति भी ऊपर नीचे हो गई ना, तो हमारे क्या होगा? गलत होगा। इसलिए कि क्रम से होते हैं, कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी व्यक्ति, इस प्रकार से लिखते हैं। वैसे इसके चिन्ह होते हैं, चिन्ह हमारे जो इसके चिन्ह हैं, चिन्ह जो है इसके, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग अलग होने की स्थिति है, से अलग है। सम अधिकरण में पर ये हो गए, इसके चिन्ह हो गए। ये विभक्ति होगी, ये कारक हो गए। इनको जरूर याद करना है, इन चीजों को सभी। अगर ये याद हो गए, गारंटी कहता हूं कारक गलत नहीं होगा। ये इनके द्वारा थोड़ा सा नियम जरूरी है। हिंदी की संस्कृत बनाना, अनुवाद प्रकरण, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा काम आते हैं ये, और ये भी। ठीक है, कारक इंपॉर्टेंट है। अगर कारक याद हो गया, अनुवाद प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा आपके याद। अब ये आपको मैंने बताया था, इसमें षष्ठी व्यक्ति क्यों नहीं आई, मैं बताता हूं। षष्ठी विभक्ति किसमें होती है? संबंध में। किसमें होती है? संबंध में होती है। ठीक है, और संबोधन को कारक नहीं मानते
क्यों नहीं मानते? क्योंकि दोनों में क्या होती है? प्रथम विभक्ति होती है। इसके अंदर संबोधन के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति होती है। और इसमें संबंध में कौन सी हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई है। कार संबोधन को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि इसका इनका सीधा संपर्क क्रिया से नहीं होता है। सीधा संपर्क क्रिया से नहीं होता है, क्रिया से नहीं होता है। यानी षष्ठी विभक्ति संबोधन को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि इनका सीधा जो संपर्क होता है क्रिया से नहीं होता, इसलिए किसी में क्या नहीं मानते हैं? कारकों की गिनती में नहीं आता है। कारकों की 6 विभक्ति यानी 6 कारक होते हैं, इनकी गिनती में संबंध नहीं आता है क्योंकि माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन ये संबंध के अनुसार आता है और संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है, इसलिए कारकों की गिनती में इसे नहीं मानते हैं क्योंकि इनका सीधा संपर्क क्रिया से भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपका एक सामान्य परिचय हो गया। आने वाले वीडियो के अंदर आ गया जो इसके बाद आएगा उसके अंदर मैं आपको जो प्रथम विभक्ति है उसके बारे में बताऊंगा। इनको जरूर याद करना, ये आपका वेरी मोस्ट है। ये नियम याद हो गया, कारक विभक्ति चिन्ह तो आराम से आप जो मैं विभक्ति समझाऊंगा आराम से आप समझ जाओगे। ओके।